हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट लेक्चर तक हमने बहुत सारे फंक्शन देखे थे, जैसे रेसिप्रोकल, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे जो पहला फंक्शन है, इसमें 6 फंक्शन आते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है, बेसिक फंक्शन आते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये एक फंक्शन हुआ। हम सबको y इज इक्वल टू साइन एक्स भी लिख सकते हैं। सेकेंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। थर्ड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, देन cot x, sec x, एंड सिक्स वन इज cosec x। तो ये हमें 6 फंक्शन पढ़ने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इनके ग्राफ्स देखने हैं हमें। ये बहुत ही यूज़फुल है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक करके हम देखते हैं इसका। सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ। तो फर्स्ट वन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो एक्स है वो एंगल है, क्योंकि साइन किसी एंगल के लिए डिफाइन होता है, राइट। और ये एंगल का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है, यानी कि रेडियन में ही हमें एंगल रखना है। पर हम ग्राफ बनाते वक्त इसको हम डिग्री में भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 होता है 0। तो ये सब वैल्यूज हम पहले भी देख चुके हैं। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर 90 का मल्टीपल हो या 180 का मल्टीपल हो। वो सारे वैल्यूज हम देख चुके हैं कैसे निकालना है हमें। तो अगर आपको इन सब में कोई डाउट है कि कैसे 90 से ऊपर के वैल्यूज निकालने हैं, 180 के ऊपर के वैल्यूज निकालने हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स गिवन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए इधर हमने लिया एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये हमें ध्यान रखना है कि साइन एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1 और 1 होता है। यानी कि साइन एक्स जो लाई करेगा वो मैक्सिमम 1 से लेकर के मिनिमम -1, इसी के बीच में लाई करेगा वो। यानी ना तो ये वैल्यू 1 से ऊपर देगा कभी, ना ही वैल्यू -1 से छोटा देगा वैल्यू। ये है 0 आपका, y का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1, यानी ग्राफ इसी के बीच में लाई करने वाला है। एक्स एक्सिस में हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू जो भी मिलेगा साइन एक्स का 1 और -1 के बीच में मिलेगा। तो एक्स हमारा एंगल है, तो हम एंगल को हम प्लॉट करते हैं यहाँ पर 0। यहाँ पर हमने पुट किया 90 90 के इंटरवल पे हम ले लेते हैं 90 180। 90 मीन्स π/2 है ना, π/2 रेडियन, रेडियन में लिख रहे हैं हम इसको। 90 भी लिख सकते हैं आप, 180 लिख सकते हैं, जैसा लिख सकते हैं। पाई, ये हो गया 3π/2 एंड सो ऑन। इधर भी हम लिख प्लॉट कर लेते हैं -π/2 -π एंड देन -3π/2। अब 0 पे साइन का वैल्यू 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, पाई पे 0 होता है, 3π/2 पे -1 होता है। वैल्यू हमें सब निकालना हमें आता है वैल्यू। ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ कुछ कर्व टाइप का आता है ऐसा, ठीक है। आगे भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। इधर भी ग्राफ प्लॉट करेंगे -π/2, साइन -π/2 का वैल्यू होता है -1, -π पे वैल्यू 0, -3π/2 पे 1। तो इधर भी ग्राफ हमारा इसी टाइप का कर्व टाइप का बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो वैल्यू है साइन एक्स का वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप 0 से π/2 यहाँ पर हमने वैल्यू दिया हुआ है सारा वैल्यू, अगर आप प्लॉट करके देखेंगे तो वो कर्व ही बनेगा ऐसा। तो ये है ग्राफ साइन एक्स का। तो साइन एक्स का जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में ही रहता है हमेशा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉस एक्स।
तो सेकेंड ग्राफ है cos x का ग्राफ। तो ग्राफ नंबर 2 f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, यानी कि y इक्वल टू cos x। cos x का भी जो वैल्यू होगा वो हम -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा, यानी कि जो वैल्यू cos x का है वो -1 से 1 के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का जो वैल्यू है वो भी -1 से 1 के बीच में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि -1 से 1 के बीच में y का वैल्यू भी होगा। तो ये सब बेसिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं ऑलरेडी। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। cos x का सारा वैल्यू निकालना हमें आता है, जस्ट हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसका। तो cos x का ग्राफ के लिए ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस। तो इसे हम x लेते हैं और ये है y। cos x का वैल्यू भी 1 से लेकर के -1 के बीच में ही लाई करेगा। एंगल हम वैसे ही लेंगे यहाँ पर 90 180, यानी कि π/2 पाई 3π/2 और 2π, ऐसा हम आगे लेते जाएंगे π/2 के इंटरवल पे। ये है हमारा -π/2 -π -3π/2 एंड सो ऑन, और यहाँ -2π भी ले लेते हैं। अब ये 0 है, cos 0 पे वैल्यू होता है 1, cos π/2 पे वैल्यू होता है 0, ये वैल्यू होता है। cos π का वैल्यू होता है -1। ये सारा वैल्यू हमको निकालना आता है, आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखें। 3π/2 पे वैल्यू होता है 0, 2π पे वैल्यू होता है इसका, यानी कि ये ऐसा वैल्यू आएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा 3π/2 0, और देन 2π पे वैल्यू होगा इसका 1, यानी कि यहाँ पर वैल्यू होगा 1। वैसे ही ग्राफ इधर भी बनेगा, अगर प्लॉट करेंगे तो ये आएगा -π/2 0, और -π पे जो वैल्यू होगा इसका -1, -3π/2 पे 0, एंड देन इस पे 1। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ यहाँ अच्छा नहीं बना है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये हमें समझना यहाँ पर ये है कि इसका भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होगा। बस 0 पे वैल्यू कितना होता है इसका, 1 होता है। तो ये हुआ आपका cos x का ग्राफ। अब जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है tan x। तो वैसे तो tan x का ग्राफ उतना यूज़ में नहीं है फिजिक्स में, लेकिन फिर भी हम लोग उसको देखेंगे। कभी भी यूज़ हो सकता है वो, उसका वैल्यू निकालने के लिए किसी भी पॉइंट किसी भी एंगल पे कितना वैल्यू होता है, या फिर ग्राफ के थ्रू कुछ इंटरप्रिटेशन करना हो फिजिक्स में, तो भी हमें वो यूज़फुल होगा कभी कभी। तो tan x का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। सो थर्ड फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू tan x, यानी कि y इक्वल टू tan x। अभी tan x का जो वैल्यू होता है वो -∞ से इनफाइनाइट तक होता है, यानी कि tan x का जो वैल्यू होगा वो -∞ से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा। यानी जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो भी -∞ से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा, यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो भी -∞ से इनफाइनाइट तक होगा। तो ये सारे वैल्यू हमें ध्यान रखना है। sin x एंड cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, tan x का वैल्यू -∞ से इनफाइनाइट के बीच में। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, और हम यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं π/2, यहाँ पर लेते हैं पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2π। वैसे ही यहाँ पर भी लेते हैं -π/2, यहाँ पर -π, थोड़ा सा आगे और -3π/2। ठीक है, तो जब इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो tan 0 होता है 0, है ना, tan 0 0 होता है, यानी कि वैल्यू तो हम यहाँ +1 और -1 लिख नहीं सकते, क्योंकि tan x का वैल्यू -∞ से इनफाइनाइट के बीच में है। तो x इक्वल टू 0 पे tan का वैल्यू होता है 0, π/2 पे होता है इनफाइनाइट, यानी कि ऊपर कहीं जा सकता है। अगर मान लीजिए हम इसको π/2 पर एक लाइन ड्रॉ करें ऐसा, तो π/2 पे कहीं इनफाइनाइट होगा, लेकिन इनफाइनाइट तो कोई फिक्स वैल्यू है नहीं, इसलिए हम इसको कहीं यहाँ पर टच नहीं कर सकते इस लाइन को। π/2 पे कोई फिक्स y का वैल्यू नहीं है यहाँ पर, है ना, इनफाइनाइट है, मतलब कि हम उसे कुछ वैल्यू हमारा यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बता नहीं सकते कितना वैल्यू होगा। लेकिन 0 से π/2 के बीच में tan x का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाता है। tan 0 0 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 1, तो आप देख सकते हैं वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, इसका धीरे धीरे इंक्रीजिंग होगा, लेकिन ये कभी भी जा करके इधर
है ना, इस एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा यहाँ पर। वैसे ही अगर -π/2 पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करें, थोड़ा इस पे ग्राफ बनाना मुश्किल होता है इस पे, तो ये ग्राफ बनेगा इस टाइप का। -π/2 पे माइनस इन्फाइनाइट होता है, लेकिन ये कभी भी टच नहीं करेगा -π/2, राइट। वैसे ही अगर हम लोग π/2 पे पाई पे बनाएंगे, तो पाई पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो π/2 पे हमें दिखा यहाँ पर कि π/2 पर जो हमारा ग्राफ है वो π/2 पे tan का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट है। वैसे ही 3π/2 पे भी tan का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो 3π/2 पे हम अगर ये लाइन खींचते हैं ऐसा और ग्राफ बनाए, पाई पे ग्राफ कितना होगा, पाई पे tan का वैल्यू होगा 0, 3π/2 पे इनफाइनाइट होगा, तो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का। एंड फिर π/2 पे इनफाइनाइट होगा, तो इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का है ना। -3π/2 पे भी हम लोग ग्राफ अगर देखें, -3π/2 पर, तो वैसे ही -π/2 पे इनफाइनाइट होता है वैल्यू, तो इनफाइनाइट वैल्यू है। -π पे 0 होता है और -3π/2 पे इधर ये इनफाइनाइट होगा, तो ये भी ग्राफ बनेगा इस टाइप का। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व टाइप का लाइन है। तो इस टाइप का हमारा ये tan का ग्राफ होता है। तो tan का ग्राफ हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि 0 पे 0, π/2 पे इनफाइनाइट। तो π/2 पे जो इनफाइनाइट है वो यहाँ पर भी इनफाइनाइट इधर भी दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है यहाँ पे इनफाइनाइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि π/2 पे दो दो वैल्यू है, वो दोनों वैल्यू अनडिफाइंड है। प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दोनों वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। वैसे पाई पे 0 होता है, 3π/2 पे भी दो वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू आएगा इधर प्लस इनफाइनाइट, और जब इधर ग्राफ बनाएंगे तो उसका वैल्यू आएगा इधर माइनस इनफाइनाइट। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है हमें कि tan का जो वैल्यू है वो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक है, और ग्राफ हमें ध्यान रखना है कि 0 से पाई के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। तो ये ग्राफ हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे tan के बाद cot x का ग्राफ। तो फोर्थ नंबर f ऑफ x इज इक्वल टू cot x। जैसा हमारा tan x का है उसी टाइप का हमारा cot x का भी ग्राफ बनेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें cot x के ग्राफ में। ठीक है, तो क्योंकि tan x का वैल्यू x इक्वल टू 0 पे tan x का वैल्यू 0 होता है, पर cot x का वैल्यू 0 पे इन्फाइनाइट होता है, राइट। तो यहाँ पर भी cot x का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में। तो ग्राफ इसका भी उस डिजाइन उसी टाइप का होगा, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आएगा। ये 0 है, ये हम π/2 लेते हैं, पाई 3π/2, 2π, यहाँ से -π/2, -π, -3π/2, -2π, राइट। पर 0 पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 पे इनफाइनाइट है, एंड π/2 पे 0 आता है। cot π/2 वैल्यू कितना देता है हमें, 0 देता है, एंड cot π पे फिर से इनफाइनाइट आता है। तो ग्राफ यहाँ पर कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये हम पाई पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, पाई पे कभी वो टच नहीं करेगा ग्राफ को। ठीक है, ऐसा। फिर यहाँ पे ग्राफ बनाना है हमें, तो एक हम लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं 2π पे, तो ये ग्राफ बन जाएगा कुछ इस टाइप का, है ना। इस दोनों का कर्व सेम ही है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा बेंड हो गया है, तो वो ध्यान रखेंगे इसको। इधर भी ग्राफ बनाएंगे ऐसा -π वाले पे, तो इसका ग्राफ भी कुछ इस टाइप का बनेगा। -π/2 पे 0 हो जाएगा वैल्यू, और 0 पे इन्फाइनाइट होता है। तो 0 पे दो दो वैल्यू नहीं है, यहाँ पे प्लस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट नहीं है। वो ग्राफ इस इधर जो बना रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से ये प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो -2π पे इन्फिनिटी, फिर ये ऐसा होता हुआ
का। तो इस तरह का कुछ ग्राफ हमें मिलता है कॉटेक्स का। अब हम देखेंगे ग्राफ सेक एक्स का। तो ये सब ग्राफ हमें एकदम टिप्स पे रखना है ग्राफ, क्योंकि काम हमें आ सकता है। तो साइन और कॉस का ग्राफ तो 110% बहुत बार यूज होगा फिजिक्स में, और उसका वैल्यू भी हमें याद रखना है कि -1 से 1 के बीच में होता है। तो अब हम देखेंगे ग्राफ सेक एक्स का। तो 5th नंबर ग्राफ इज f ऑफ x इज इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये जो आपका सेक एक्स का वैल्यू है, वो उसका वैल्यू होता है -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। थोड़ा सा हम यहाँ पर अलग नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, वो नोटेशन आपको मैं समझा देता हूँ, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, आगे भी नोटेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इंटरवल होता है, यानी कि ये इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। ऐसा इंटरवल को हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, बड़ा इंटरवल को बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और छोटा इंटरवल को बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है क्लोज इंटरवल और ये है ओपन इंटरवल। फिजिक्स में सिर्फ इसका, और मैथमेटिक्स में भी सिर्फ इसका यही मीनिंग है कि क्लोज लगा हुआ है तो ये जो वैल्यू है वो इंक्लूड है, मतलब सेक एक्स का वैल्यू -1 हो सकता है, राइट। और यहाँ पर भी 1 के बाद में क्लोज लगा हुआ है इसलिए 1 इंक्लूड है। इनफाइनाइट के बाद में ओपन लगा हुआ है मतलब इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है, मतलब इनफाइनाइट वैसे भी कुछ होता नहीं है हमारा। तो ये है, मतलब ये है इसका, इसको हम सीधा से ये भी लिख सकते हैं, ऐसा मतलब भी है कि सेक एक्स का वैल्यू जो होगा कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन वो -1 से लेकर के 1 के बीच में नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर -इनफाइनाइट से -1 तक अगर नंबर लाइन प्लॉट करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3 से लेकर के इधर इन्फाइनाइट तक जाएगा, और यहाँ पर -1, -2, -3 से लेकर के इधर -इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यानी कि 1 इंक्लूड है। यहाँ से लेकर के आगे कोई भी वैल्यू सेक एक्स का हो सकता है, और इधर -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई वैल्यू हो सकता है। इसके बीच में कोई वैल्यू सेक एक्स का नहीं आएगा, राइट। मैं सेक एक्स की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। जो फंक्शन में एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा सेक एक्स का वैल्यू, उसकी बात चल रही है। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक, तो ये वैल्यू को छोड़ करके, यानी कि -1 से 1 के बीच के सारे वैल्यू को छोड़ करके सारा वैल्यू सेक एक्स का हो सकता है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। इतना आपको ध्यान रखना है, सेक एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। अब हम इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ वैसे तो बहुत कम यूज होगा फिजिक्स में, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं ग्राफ। यहाँ जो आपका जो बीच में है वो ओरिजिन है, और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं π/2, देन पाई, 3π/2, 2π, यहाँ पर -π/2, -π, -3π/2, और ये -2π, है ना। और वैल्यू जो होगा वो -1 और 1 से ऊपर कुछ भी सकता है। तो यहाँ पर हम प्लॉट कर देते हैं 1, और यहाँ प्लॉट कर देते हैं -1, यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो 1 से ऊपर बनने वाला है ग्राफ, है ना, क्योंकि सेक एक्स का वैल्यू क्या है, 1 से ऊपर ही आएगा, और इधर -1 से नीचे बनने वाला है ग्राफ, राइट। तो ये भी आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। अब जो वैल्यू हम देख लेते हैं, सेक 0 पे वैल्यू कितना होता है, राइट। तो 0 पे जो वैल्यू होता है, सेक 0 का वैल्यू cos 0 का उल्टा होता है। cos 0 होता है 1, इसलिए सेक 0 भी कितना होगा, 1। तो यहाँ पर आ गया 1। π/2 पे अगर वैल्यू देखेंगे, तो π/2 पे cos π/2 कितना होता है, cos π/2 होता है 0। तो सेक π/2 कितना होगा, 0 का उल्टा, यानी कि नॉट डिफाइंड। और वैल्यू हमें ऊपर देना है, इसलिए ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसा, समझ गए। वैसे ही -π/2 पे भी वैल्यू कितना होता है, cos -π/2 होता है 0। तो सेक -π/2 इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी इधर ही आएगा, ऊपर ही देना है वैल्यू, नीचे हम आ ही नहीं सकते वैल्यू लेकर के, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में देखना है हमें। तो पाई पे देख लेते हैं। तो पाई पे जो वैल्यू होता है, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, इसलिए सेक पाई का भी वैल्यू कितना होगा, -1 का उल्टा -1, यानी कि यहाँ पर होगा वैल्यू।
और उसके बाद 3π/2 पे इनफाइनाइट, क्योंकि 3π/2 पे वैल्यू कॉस का होता है 0, तो सेक का कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन इनफाइनाइट में हम ऊपर नहीं जा सकते इनफाइनाइट। उसका रीजन क्यों है, क्योंकि हमें इस रेंज में जाना ही नहीं है ग्राफ को लेकर के। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ग्राफ को नीचे बनाना पड़ेगा, नीचे भी इनफाइनाइट होता है एक। तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से ये इनफाइनाइट जाएगा नीचे और ये जाएगा इनफाइनाइट, ऐसा नहीं, समझ गए। वैसे ही अगर इधर का हम थोड़ा सा देख लें ग्राफ एक और, तो -π पे कॉस -π का वैल्यू होता है, कॉस -π का वैल्यू होता है -1, तो -1 है यहाँ पर, यानी कि वैल्यू कितना होगा, -1। उसके बाद जो वैल्यू -π/2 पे होता है 0 पर, वो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि सेक का वैल्यू होता है उल्टा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। तो ग्राफ हमारा नीचे बनेगा ऐसा। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा आपको। तो इस तरह का ग्राफ बनता है हमारा। तो मैंने इतना ही ग्राफ बनाया है, इसके आगे भी ग्राफ बनेगा, वो ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अगर ग्राफ बनाएंगे तो cos 2π का वैल्यू 0 होता है, तो सेक पाई cos 2π का वैल्यू 1 होता है, इसलिए सेक 2π का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ग्राफ बन जाएगा कुछ इस टाइप का, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग सेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ हम देखेंगे कॉसेक एक्स। तो हमारा जो लास्ट ग्राफ है वो है कॉसेक एक्स का ग्राफ। तो ग्राफ नंबर 6 में यहाँ लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का भी वैल्यू जो होता है वही होता है जो कि सेक एक्स का होता है, यानी कि कॉसेक एक्स भी जो वैल्यू देगा आपको, का वैल्यू जो होगा रियल नंबर होगा, वो भी -1 से 1 को छोड़ करके। यानी कि इसको ऐसा भी ले सकते हैं, कॉसेक एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -1, सॉरी यहाँ पे ओपन इंटरवल -∞ इंक्लूड नहीं होता, यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से हम लोग कॉसेक एक्स का वैल्यू देखते हैं। कॉसेक एक्स का वैल्यू और सेक एक्स का वैल्यू सेम होता है, पर ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ग्राफ में वो डिफरेंस माइनर डिफरेंस आएगा। तो ये हमारा है x और ये है y, यहाँ पर 0, इसको हम लेते हैं π/2, पाई 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π, और वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बियॉन्ड होगा। बियॉन्ड मतलब ऊपर होगा, यानी कि हमको ग्राफ इसके नीचे नहीं ला सकते। ठीक है, कॉसेक एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता, ये तो आप किसी भी एंगल पे रख करके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एंगल ले लीजिए और वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकालना हमें आता है ऑलरेडी, तो आप निकाल सकते हैं इसको। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है आपको, वैल्यू देखना है यहाँ पर π/2 पे। ठीक है, साइन π/2 पे वैल्यू कितना होता है, 1, यानी कॉसेक π/2 पे भी वैल्यू कितना होगा, 1, यानी कि यहाँ पर होगा वैल्यू, क्योंकि साइन का उल्टा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाई पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो साइन पाई का वैल्यू होता है 0, तो कॉसेक पाई का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट, यानी ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, आप देख सकते हैं सेक वाले में यहाँ पर, यहाँ से ग्राफ ऐसा बन रहा था, पर इस वाले में ग्राफ कैसा बन रहा है, यहाँ से बन रहा है ग्राफ ऐसा, और बाकी ग्राफ तो सिमिलर ही है ना। इसके बाद ग्राफ अगर बनाना होगा तो यहाँ पर देखेंगे, है ना, ये वाला ग्राफ 3π/2 पे, 3π/2 पे साइन का वैल्यू होता है साइन का वैल्यू होता है -1, यानी कॉसेक का भी 3π/2 पे वैल्यू कितना होगा, -1, यानी यहाँ पर होगा। और ग्राफ अगर प्लॉट करना होगा तो यहाँ पर उल्टा यू यहाँ पर बनेगा ऐसा, समझ सकते हैं आप, तो सिंपल है। फिर अगर इस रेंज में देखना है ग्राफ बनाने के लिए, तो यहाँ भी वैसे ही बनेगा ग्राफ, -π/2, साइन -π/2 पे वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पर आएगा वैल्यू, और बाकी वैल्यू पे इनफाइनाइट तक जाएगा, तो यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा ऐसा उल्टा। फिर अगर इस तरह से बनाना है ग्राफ हमको, तो यहाँ पर ग्राफ देखेंगे तो -3π/2 पे होता है 1, तो ग्राफ का वैल्यू होगा यहाँ पर, और ग्राफ बन जाएगा ऐसा, यानी कॉसेक एक्स का वैल्यू -3π/2 पे यहाँ पर होता है। मैं एक वैल्यू आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, वैसे -3π/2 पे वैल्यू निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको ठीक है,
तो साइन का वैल्यू -3π/2 पे कितना होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 3π/2, राइट। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/2, सिंपल। और यहाँ पर पाई का मल्टीपल है, इसलिए साइन को हम साइन ही रहने देंगे और एंगल आ जाएगा π/2। अब पाई प्लस समथिंग करने पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव, तो इसमें और एक और माइनस लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस साइन π/2। तो साइन π/2 का वैल्यू कितना हो गया 1, यानी कॉसेक -3π/2 का वैल्यू कितना हो गया ये 1। तो सॉरी सेक -3π/2 का वैल्यू कितना हो गया 1, साइन -3π/2 का वैल्यू कितना हो गया 1। तो वैसे ही कॉसेक -3π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी 1 हो जाएगा, इसलिए -3π/2 का वैल्यू कितना लिया है हमने, 1 लिया हुआ है, ठीक है। बाकी जगह पे भी आप निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थोड़ा सा हम एक रिवाइज कर लेते हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कितना कितना क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले लिखते हैं फर्स्ट y = sin x। साइन एक्स का वैल्यू जो होगा वो है -1 से लेकर के 1 के बीच में। सेकेंड वन इज y = cos x। cos x का वैल्यू है -1 से 1 के बीच में। थर्ड y = tan x। tan x का वैल्यू होता है -∞ से इनफाइनाइट के बीच में। फोर्थ y = cot x। cot x का वैल्यू -∞ से इनफाइनाइट के बीच में। y = sec x। sec x का वैल्यू जो है बिलोंग्स टू -∞ से, मैं इसको इसलिए लिख पा रहा हूँ ऐसा क्योंकि ऐसा हम नहीं लिख सकते, यहाँ पर एक साथ नहीं लिख सकते, अलग अलग लिख सकते हैं। -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। एंड 6 नंबर y = cosec x। इसका वैल्यू होता है cosec x का वैल्यू भी सेम होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये सारा वैल्यू कितना कितना क्या होता है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और फंक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।